हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट 2, जो कि एनसीईआरटी के अंदर आपको 8th चैप्टर मिलेगा 11th का, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से। ठीक है, आपके लिए बड़ा सा वेलकम है। तो कहानी शुरू होती है यहां से, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम इसके एग्जांपल वगैरह देख लेंगे। और रूल्स है, मेन तो रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, द रियल और इमेजनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ओ एन से लिख लूंगा, या फिर आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, ओ एस, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, रियल या इमेजनरी चार्ज किसी भी एटम पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी एटम का कितना चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। रियल और इमेजनरी से क्या मतलब है, देखिए जरा। मान लो आयंस प्रेजेंट है, NaCl ले लिया आपने, उसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहेंगी। मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, उसमें Mg2 प्लस प्रेजेंट है, या कोई और आयन में लिख दूं Fe2 प्लस। ये जो है, ये क्या है, रियल चार्ज है। क्या है, रियल चार्ज। इमेजनरी चार्ज क्या रहेगा, जो आपको चार्ज दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी आपको पता रहता है कि यहां पे इतना चार्ज रहने वाला है। जैसे मैंने HCl लिख दिया, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, H के ऊपर +1 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। ये कोवेलेंट कंपाउंड है HCl, फिर भी हमें पता है कि क्लोरीन पे -1 है और हाइड्रोजन पे कितना है, +1। तो इस प्रकार से जो चार्ज अगर कहीं पे मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, इमेजनरी चार्ज। इमेजनरी चार्ज। तो रियल और इमेजनरी चार्ज का ये मतलब है कि अगर आपको चार्ज साफ दिखाई दे रहा है तो रियल चार्ज है, जो कि आयंस के केस में होता है। और अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो नॉर्मली उसके ऊपर हम इमेजिन करते हैं कि इस पे इतना चार्ज है, इस पे इतना चार्ज है, हमें साफ दिखाई नहीं देता है या लिखा नहीं रहता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके आते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके कुछ रूल्स हैं 10-15 के आसपास, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उनको आपको याद करना है। तो आप उसके बाद से आसानी से किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी आयन के अंदर जिस भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी आपसे, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है, देख लीजिए जरा। पहला है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इट इज -1। देखिए जरा इसका क्या मतलब है। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नॉर्मली हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी रहती है, +1, लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में -1। अब मेटल हाइड्राइड क्या हो सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया NaH, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया MH2 एटसेट्रा। मतलब जब हाइड्रोजन मेटल से जुड़ेगा तो उस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं चार्ज को लिखूं, अगर मैं यहां पे चार्ज को लिखूं तो सोडियम पे प्लस मिलेगा, हाइड्रोजन पे -1, मैग्नीशियम पे +2 और हाइड्रोजन का चार्ज निकालोगे तो कितना मिलेगा, माइनस। क्लियर है यहां तक। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नॉर्मली -2 होती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीजन शो करता है। तो मैं आपको सारी बता देता हूं कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो करेगा। तो सबसे पहले है ऑक्साइड्स में, इन ऑक्साइड्स, जो कि ऊपर लिखा है, ये जो -2 होती है। ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, O के ऊपर -2 चार्ज मिलेगा आपको। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, इन सब के अंदर एटसेट्रा, इन सब के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, -2 रहती है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद परोक्साइड, इन परोक्साइड्स,
परोक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ओपन करके लिखूं तो HOOH, ये हाइड्रोजन परोक्साइड का स्ट्रक्चर है। और यहां पे अगर हम असाइन करें कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का यहां -1, यहां हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -1, तभी तो टोटल चार्ज 0 के बराबर होगा। और ये जो यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं परोक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? परोक्सी लिंकेज या परोक्सी बॉन्ड। परोक्सी बॉन्ड या परोक्सी लिंकेज क्या रहेगा? जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो, वहां पर उस बॉन्ड को क्या बोलते हो आप? परोक्सी लिंकेज बोलते हो। क्लियर है यहां तक? सुपर ऑक्साइड के केस में क्या हो जाएगा देखिए जरा। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी -12। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? KO2 पोटासियम सुपर ऑक्साइड। तो पोटासियम एल्कली मेटल है, ये भी आगे रूल्स में आ जाएगा कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी रहेगी? +1 रहेगी। तो यहां पे पोटासियम पे +1 है, तो ऑक्सीजन का जो टोटल चार्ज है, देखिए जरा यहां पे पोटासियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? +1। तो O2 का टोटल चार्ज कितना हो गया? -1। तो एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना आएगा? -12। तो सुपर ऑक्साइड के केस में पोटासियम सॉरी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है? -12 हो जाती है। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स हैं, वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो जाती है। तो देखिए इन O2F2, O2F2 के अंदर अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? देखिए जरा, F2 का जो टोटल चार्ज है वो -2 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर -1 रहेगा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहता है। किसका? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का -1 हो गया तो फ्लोरीन टोटल का F2 का -2, तो O2 पूरे का कितना हो गया? +2। तो एक ऑक्सीजन का कितना आएगा? +1, और ऑक्सीजन का या फ्लोरीन का यहाँ पे -1। ठीक है, तो O2F2 में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट रहता है? +1। सिमिलरली इसी प्रकार से इन OF2 कंपाउंड है OF2, इसके अंदर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना प्रेजेंट रहेगा? फ्लोरीन का -2 हो गया टोटल, तो ऑक्सीजन पे कितना आ गया? +2। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना रहता है? +2 OF2 के अंदर। क्लियर है? तो ये डिफरेंट केसेस आपको ऑक्सीजन के लिए देखने को मिलेंगे। ठीक है यहां तक? आगे चले, देखिए जरा। अब ये सिंपल से रूल्स हैं, इनको एक बार रीड कर लो। ठीक है, और जिसका भी एक्सप्लेनेशन देना होगा मैं उधर लिख के बता दूंगा आपको। देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन एनी कंपाउंड। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी? -1 रहेगी। कितनी रहेगी? -1। किसकी? फ्लोरीन की। हर कंपाउंड के अंदर, कोई भी कंपाउंड हो, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगला क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज यूजुअली -1, जैसे कि यहां पे बताया कि फ्लोरीन की -1 हो गई। ठीक है, बट एक्सेप्ट फॉर फ्लोरीन इट कैन वेरी फ्रॉम -1 to +7। लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जितने भी हैलोजेंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेके +7 तक वेरी कर सकती है। हैलोजेंस कौन कौन से होंगे हमारे पास? हैलोजेंस कौन कौन से होंगे? हैलोजेंस आपके पास हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इनमें से आपको फ्लोरीन को छोड़ देना है, इसकी हमेशा -1 रहेगी, इसकी हमेशा -1 रहेगी। और जो ये बाकी के बच गए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेके +7 तक वेरी कर सकती है। ऊपर का दिखाई दे रहा है? ठीक है, उसके बाद आगे क्या है?
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज यूजुअली -3 बट इट कैन वेरी फ्रॉम -3 टू +5। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर भी नॉर्मल केसेस के अंदर जब आप नाइट्राइड पढ़ते हो तो वहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, -3, लेकिन ये भी -3 से लेके +5 तक वेरी कर सकती है। उसके बाद अगला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1 इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहती है। एल्कली मेटल्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन को छोड़ दो, जो फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, उसमें हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, हमेशा +1। अगला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आएगा, इज ऑलवेज +2 इन एनी कंपाउंड। यहां पे देखना भाई, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ रह गया, ठीक है, क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ऑलवेज +2 इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहने वाली है, +2। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से रहेंगे आपके पास, जो सेकंड ग्रुप है आपके पास पीरियोडिक टेबल का, वो सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रहेंगे। तो सेकंड ग्रुप में कौन कौन आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एटसेट्रा। ये आपके पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाएंगे। लास्ट एलिमेंट मैंने दोनों का छोड़ दिया है और उसके लिए एटसेट्रा लिख दिया। लास्ट एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनकी स्टडी हम नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक है। यहां तक आगे चले, आगे चले, आगे क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट इज 0। अगर कोई मेटल फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, चाहे वो एल्कली मेटल हो, एल्कलाइन हो, या कोई अदर मेटल हो। जैसे सिंपल आपको मेटल दे दिया, मैंने लिख दिया सोडियम Na, तो यहां पे चार्ज क्या है इसका, 0। क्लियर है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, 0 रहेगी। आयरन लिख दिया Fe, कोबाल्ट लिख दिया CO एटसेट्रा। इस हिसाब से कोई अगर मेटल आपके पास लिख रखा है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी, 0 रहेगी। आगे चलो, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन एलिमेंट इन एलिमेंटल या फ्री स्टेट एंड इन ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0। इसको समझिए जरा, कोई भी यहां पे जो 8th रूल था उसमें तो सिर्फ हमने किसकी बात करी थी, उसमें सिर्फ हमने बात करी मेटल की, और 9th में क्या है, कोई भी एलिमेंट आ जाए आपके पास, वो अगर एलिमेंटल या फ्री स्टेट में है, जिस फॉर्म में वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फ्रीली रह रहा है, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, तो उसे हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, एलिमेंटल या फ्री स्टेट बोल देते हैं। तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। इसके अलावा अगर कोई एलोट्रोपिक फॉर्म भी है तो भी वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी, 0। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। जैसे एलिमेंटल फॉर्म है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन Cl2 में, ऑक्सीजन O2 की में, कार्बन जो है चाहे ग्रेफाइट की फॉर्म में है, चाहे कार्बन डायमंड की फॉर्म में है, फॉस्फोरस है P4 की फॉर्म में रहता है, सल्फर एसेट की फॉर्म में रहता है। ये सब एलिमेंटल स्टेट्स हैं, ये सब एलिमेंटल या फ्री स्टेट हैं किसी भी एलिमेंट की। मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, ठीक है। तो इन सब केसेस में सभी की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहने वाली है, 0। क्लियर है यहां तक, आगे चले। अगला देखिए जरा क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज 0। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर का आप सम करोगे तो वो किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया H2SO4। क्या लिख दिया, H2SO4। तो यहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम अगर मैं करूंगा तो वो नेट रिजल्ट किसके बराबर आएगा, वो आएगा 0 के बराबर। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का मैं सम कर लूंगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। देखिए जरा ये क्या कह रहा है, अगर कोई भी आयन आपके पास है
और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करोगे तो वो किसके बराबर मिलेगा, उस चार्ज के ऊपर जितना, उस आयन के ऊपर जितना चार्ज है उसके बराबर मिलेगा। यहां पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं। मान लीजिए आपके पास है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, क्या है NH4 पॉजिटिव। तो यहां पे अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करूंगा तो वो +1 के बराबर मिलेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम करूंगा तो किसके बराबर मिलेगा, +1 के बराबर मिलेगा। आगे चले, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, ऑल एलिमेंट्स इन अलॉय हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी अलॉय है, जिंक अमलगम लिख दिया मैंने, Zn और Hg कंबाइंड होते हैं, तो यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0, मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। जितनी भी एलॉयज हैं आप पढ़ते हो, ब्रास है, ब्रोंज है, उसमें जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं उन सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी रहने वाली है, 0। नॉर्मली हमारे पास मेटल्स देखने को मिलते हैं, अगर कोई नॉन मेटल भी प्रेजेंट है जैसे आयरन और कार्बन मिलके स्टील बनाते हैं तो वहां पर भी कार्बन की और आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहने वाली है, 0। क्लियर है। अब रूल नंबर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। मैं 3 केस ले रहा हूं। ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ए और ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां पे अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, फिर उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़ दिया, फिर उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है। अगर बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां पे कोई चार्ज सेपरेट नहीं होगा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड सेम एलिमेंट्स के बीच में बन रहा है तो अगर उनको आप ब्रेक करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा, कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होने वाला है। एक बात का ध्यान रखना है, ये क्यों आया है ये कंसेप्ट कि दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ए और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहां पे सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाता है, मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बी की ज्यादा है ए से, ये हमने मान लिया। और अब मैं 3 बॉन्ड फिर से कंसीडर कर रहा हूं, क्या क्या, ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड और ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मैंने ये 3 केस कंसीडर कर लिए। उसके बाद हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ये तीनों बॉन्ड्स को ब्रेक किया। तो अब ध्यान से देखिए आप, जब आप सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करोगे और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है तो इसके ऊपर चार्ज जाएगा -1, इसके ऊपर चार्ज जाएगा +1। क्लियर है। जब आप ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हो, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी के ऊपर चार्ज जाएगा -2 और ए के ऊपर चार्ज जाएगा +2। क्लियर है यहां तक। और ट्रिपल बॉन्ड को अगर आपने ब्रेक किया है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्यादा मान रखा है तो इसके ऊपर -3 और इसके ऊपर +3। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, ये आगे एग्जांपल्स में यूज होगी। हम 2 प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और एक इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज वाले के अंदर तो रूल नंबर 13 का कहीं पे यूज नहीं होने वाला है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर जब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जो भी कंपाउंड आपको दिया है, आपने हर एलिमेंट का, हर एटम का, जितने भी एटम्स है उसके अंदर सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो वहां पे हम बॉन्ड्स को ब्रेक करना सीखेंगे। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखेंगे, रूल नंबर 13 को विशेषकर ध्यान रखेंगे। आगे चले, नेक्स्ट है रूल नंबर 14, ऑक्सीडेशन नंबर इन आयोनिक बॉन्ड। ऑक्सीडेशन नंबर इन आयोनिक बॉन्ड, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये पहले से भी आप जानते हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कैटायन, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनायन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन एनायन। कैटायन पे जितना चार्ज है वो कैटायन की ऑक्सीडेशन नंबर, और एनायन पे जितना चार्ज है वो एनायन का ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये कौन कौन सी आयन में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो Na प्लस में यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम की कितनी हो जाएगी, +1। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, -1। तो कोई भी कैटायन या एनायन आपके पास है, आयनिक बॉन्ड बनेगा सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तो यहां पे चार्ज सेपरेट कैसे होगा, जिसका जिस एटम पे जितना चार्ज है। सभी को पता है मेटल पे पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बनेगा।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ध्यान से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका ले हम, यहां से कर लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, पहले तो ये सुन लीजिए। कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस होता है जब ऐसे समझा देता हूं, यहां पे ए एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक बी एटम है, इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, इन दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, तो ये तो है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? क्या कहा मैंने कहा ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर कभी ऐसा हो, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए सिंगल बॉन्ड बी, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन दोनों ए ने दिए लेकिन शेयर जो है वो ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एरो बी से। देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है। पहला जो केस लिख रखा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया था, दोनों ने आपस में शेयर किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। दूसरा जो केस मैंने लिया है उसमें यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने दिए लेकिन शेयर ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हम एरो से दिखा देंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट केस आएंगे, जिसमें से एक केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए जरा क्या है। मान लीजिए आपके पास ए, और यहां पर भी हम ये मानेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बी की ज्यादा है ए से, ये मैंने मान लिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसको यहां से एग्जांपल से क्लियर कर लो आप। HCl के बीच में बॉन्ड बन रहा है, H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस साइड ज्यादा रहेगा, वो क्लोरीन की साइड ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब ये बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो तो क्लोरीन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज दे देते हो। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां पर भी मैंने क्या मान लिया है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है इस प्रकार से। तो अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, तो यहां पर बी के ऊपर -2 चार्ज आ गया और ए के ऊपर +2 चार्ज आ गया। क्लियर है? लेकिन अगर इससे उल्टा हो जाए कभी, मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड बना लेकिन इस प्रकार से, मतलब ध्यान से सुनना, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड बन रहा है और फिर आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, तो यहां पर बेटा चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। या मैं ये कह रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो उस बॉन्ड को कंसीडर मत करो, उस बॉन्ड को डिस्कार्ड कर दो। ठीक है? उस बॉन्ड को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आप आगे एग्जांपल करेंगे, ठीक है? और एक दो एग्जांपल यहां भी करवा देता हूं मैं। देखिए जरा, मान लीजिए आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी ने पढ़ रखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, और इसके अंदर एक बॉन्ड क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है। यहाँ पे कार्बन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो कि ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ आया है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सबको पता है, तो यहां पे सिर्फ ये 2 बॉन्ड टूटेंगे, सिर्फ 2 बॉन्ड टूटेंगे। यहां पर जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है उसको आप कंसीडर नहीं करोगे, और 2 कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, 2 कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए। तो अभी अभी आपको क्या सिखाया था, इसके ऊपर -2 चार्ज और इसके ऊपर +2, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितनी रहने वाली है, +2, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने रहने वाली है, -2। और ऊपर वाला जो बॉन्ड है बेटा उसको कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। नेक्स्ट अब कैलकुलेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, और कुछ नहीं ढेर सारे एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करनी है। एक बार रूल्स को फिर से देख लीजिए और ये आपके काम आएंगे। क्या क्या पढ़े हैं देख लो एक बार, क्या क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है
हाइड्रोजन का +1 रहेगा, मेटल हाइड्राइड में -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का लगभग -2 रहेगा, लेकिन कुछ केसेस हैं ऑक्साइड में -2 रहेगा, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, O2F2 में +1, OF2 में +2। परऑक्सी लिंकेज क्या रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहनी चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई बॉन्ड आपको दिखता है तो उसे हम परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल्स पढ़े हैं आपने क्या क्या। फ्लोरीन की -1 रहेगी किसी भी कंपाउंड में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, ये क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज यूजुअली -1, लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के बाकी ये -1 से +7 तक वेरी कर सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की -1 रहती है, लेकिन ये -3 से +5 तक वेरी कर सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर एल्कली मेटल्स की हमेशा +1 रहेगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 रहेगी। क्लियर है यहां तक। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की फ्री स्टेट में 0, अगर अकेला मेटल सिंपल ऐसे लिख रखा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी, 0। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट की उसकी एलिमेंटल या फ्री स्टेट के अंदर या सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में, एलोट्रोपिक फॉर्म जैसे कार्बन के डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, और फॉस्फोरस भी, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस अलग अलग फॉर्म में मिलता है आपको, तो वहां पर भी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी, एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर भी 0 रहेगी। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज 0। जो भी कोई कंपाउंड दिया है, अगर सभी ऑक्सीडेशन नंबर्स का आप सम कर देते हो तो वो भी 0 के बराबर रहेगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आयन के अंदर जितने भी आयन्स आपको दे रखे हैं, जैसे NH4 दे दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन का सम करोगे ऑक्सीडेशन नंबर का तो वो +1 के बराबर मिलेगा। जो भी एलॉयज हैं आपके पास, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हर मेटल का या हर एलिमेंट का, क्योंकि नॉन मेटल भी हो सकते हैं, तो वो भी 0 रहने वाला है। ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवलेंट बॉन्ड को सीख लीजिए। अगर सेम एलिमेंट के बीच में है, अगर सेम एलिमेंट के बीच में है तो हम ये मान रहे हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। एक केस ऐसा आएगा, एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा आपको, वहां पर दो सेम एलिमेंट ही हैं लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अलग अलग हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तो वहां पे हम बॉन्ड को ब्रेक करके चार्ज को सेपरेट करेंगे। अदरवाइज लगभग हर केस में ये वैलिड रहेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर एलिमेंट अलग अलग है और आपने ये मान लिया कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बी से ज्यादा है, सॉरी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, यहां पे लिख दिया है, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड तोड़ा तो 1 नेगेटिव, डबल तोड़ा तो 2 नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा तो 3 नेगेटिव, और उतना ही चार्ज पॉजिटिव ए के ऊपर हो जाएगा, +3 +2 +1। क्लियर है। आयनिक बॉन्ड का बिल्कुल सिंपल है, कैटायन पे जितना चार्ज उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर उसकी, एनायन पे जितना चार्ज उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या रहेगा, अगर ए से बी पे बॉन्ड बना और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बी की ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पे चार्ज सेपरेट होगा -2 और +2। लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड बन रहा है तो चार्ज सेपरेट नहीं होगा। इस प्रकार के बॉन्ड को आप डिस्कार्ड कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही हम उसको ब्रेक करके देखेंगे। क्लियर है यहां तक। चले फिर, चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए, जो अंडरलाइन कर रखे हैं एलिमेंट, आपने उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, और यहां पे हम किसको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, ले लेते देखो, आयोडीन की निकालनी है तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर आप मान लोगे x। पोटासियम एल्कली मेटल है, कितनी रहती है, +1, +1 लिख देता हूं। आयोडीन के x मान ली, कितने हैं आयोडीन टोटल, 3, तो 3x। इसका टोटल चार्ज कितना है, 0। क्लियर है। तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया किसका, आयोडीन का। क्लियर है यहां तक। आगे चले, अगले में निकिल की निकालनी है, तो ये CO लिख रखा है, ये क्या है, कार्बोनाइल बोलते हैं इसको, ये एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, इसका नाम है निकिल टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल। ठीक है ना, 4 कार्बोनाइल ग्रुप हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, तो निकिल की आपने x माननी है, x प्लस में CO कितने हैं, 4, और CO के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 0। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता, पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है, 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या यहां तक क्लियर है सभी को। तो यहां पर क्या आ जाएगी, 0। क्लियर है यहां तक। NiCO4 के अंदर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगी। आगे चलते हैं, थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, S3PO3। इसमें आपने फॉस्फोरस की निकालनी है तो इसको आप x मान लोगे। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी भाई,
एक हाइड्रोजन की 1 होती है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गई यहाँ पे, तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 इंटू में 3। एक हाइड्रोजन की +1 इंटू में 3, 3 हाइड्रोजन है प्लस में, फॉस्फोरस की x मान ली प्लस में, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। ऑक्सीजन की जनरल केसेस के अंदर मैंने कहा था आपसे -2 रहेगी, जितने भी ऑक्साइड्स हैं वहां पे -2। कुछ स्पेशल केसेस और कंपाउंड्स है जहां पे ऑक्सीजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही रहने वाली है, -2 इंटू में 3 ऑक्सीजन है 3। कंपाउंड का टोटल चार्ज कितना है 0। यही तो रूल पढ़ाया था, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या रहने वाला है 0 के बराबर रहने वाला है। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x = +3। तो यहां पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +3। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, K2Cr2O7 क्रोमियम की निकालनी है, इसको आप x मान लोगे। पोटासियम एल्कली मेटल है, पोटासियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी रहेगी +1, और 2 पोटासियम है तो डायरेक्ट लिख दूं अब मैं 2+, क्रोमियम 2 है तो 2x प्लस, एक ऑक्सीजन की -2, 7 ऑक्सीजन है, टोटल कितना हो जाएगा -14, -2 इंटू 7 लिख ही देता हूं, एक ऑक्सीजन की -2, 7 ऑक्सीजन है, 7 से मल्टीप्लाई = 0, क्योंकि कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 है। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, 2x = प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी +6। तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +6। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए आगे, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, क्वेश्चन होंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करवा ही रहा हूं। तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप x मान लोगे, ठीक है, x प्लस में एक ऑक्सीजन की -2, टोटल ऑक्सीजन 4 हो गए तो मल्टीप्लाइड बाई 4 = यहां पे =0 मत करना, क्योंकि टोटल चार्ज जो है आयन का कितना दे रखा है 2 नेगेटिव है भाई, सल्फेट के ऊपर टोटल चार्ज 2 नेगेटिव है, तो -2 के बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे, x - 8 = -2, -8 उधर जाएगा तो प्लस का, -2 में से माइनस करोगे, x = +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई यहाँ पे +6। क्लियर है यहां तक, आगे चले। यहां पे जिनोन की निकालनी है तो जिनोन की x मान लोगे, x प्लस फ्लोरीन की कितनी होती है -1, और टोटल फ्लोरीन कितने हैं 5, इसका टोटल भाई कितने के बराबर दे रखा है -1 लिख रखा है, मतलब माइनस लगा रखा है, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। XeF5 नेगेटिव कंपाउंड है, यहाँ पे आयन है, ठीक है। फ्लोरीन की -1 होती है हमेशा, हर केस के अंदर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी -1, तो यहां से क्या आ गया x - 5 = -1। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे, इसको उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x = क्या आ गया +4। आगे चले, नेक्स्ट देखो, इसमें यट्रियम जो है ना Y, ये आपके लिए नया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पहले से दे रखी है +3 होती है, और कॉपर की आपने निकालनी है, बाकी आपको पता है, बाकी आपको सारे पता है। तो कैसे करेंगे, यट्रियम की 3 हो गई प्लस में, बेरियम क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम बेरियम वाले ग्रुप में, मतलब सेकंड ग्रुप के अंदर है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताइए अभी अभी +2 होती है। तो यहां पे 2 बेरियम है तो 2 दूनी 4, प्लस में कॉपर की कितनी मान रखी है आपने x, तो ये हो गया 3x, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो यहां से इस प्लस को हटा दो, माइनस ही लिख देता हूं, -14 लिख दिया है =0। -14 क्यों लिखा, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2, 7 ऑक्सीजन है तो -14 हो जाएगा। ऐसे ही बेरियम की +2 होती है, तो यहाँ पे 2 बेरियम है तो प्लस का 4 आ गया। इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब देखिए जरा क्या है ये 3x -14 प्लस का 4, माइनस का 10 बच गया, माइनस के 10 में प्लस का 3 ऐड करोगे तो -7 = 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +7/3। फ्रैक्शन में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है यहां तक। आगे चले,
आयरन की निकालनी है, आयरन की x मान लोगे। इसमें Cn दे रखा है, Cn क्या होता है, साइनाइड नाइट्राइल, Cn नेगेटिव आयन, Cn के ऊपर एक नेगेटिव होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनाइड आयन होती है ये, ठीक है। तो जो भी कोई नई आयन आएगी जिसकी नॉलेज आपको अगर नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि उसको मैं आपको बता दूं कि ये आयन ऐसी होती है, ठीक है। साइनाइड आयन है Cn नेगेटिव, ठीक। यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आपने x मान लिया। अब देखो, एक साइनाइड एक नेगेटिव है, टोटल 6 साइनाइड है तो -6 हो गया, और इस पूरे कंपाउंड का टोटल चार्ज -4 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, प्लस। क्लियर है, आगे चले, आप इसको पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, मैं सोल्व करवा रहा हूं। Fe जो है, Fe इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लोगे आप, x। क्लियर है, ये निकालनी है आपको। तो यहां पे Fe दे रखे 0.93, तो क्या हो जाएगा 0.93x, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -2 इज इक्वल्स टू इसका टोटल चार्ज 0, उसको उधर भेज दोगे, 0.93x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.93, या फिर इसको आप लिख लो 200 डिवाइडेड बाई 93। इसको सोल्व कर लेंगे, वही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, किसकी, आयरन की। क्लियर है यहां तक, आगे चले। नेक्स्ट है S4O6 2 नेगेटिव, तो यहां पे सल्फर की आप क्या मान लोगे, x। कितने सल्फर है टोटल, 4, 4x। क्लियर। ऑक्सीजन की -2 होगी, कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं, 6, तो ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू टोटल चार्ज आयन का कितना दे रखा है, -2। इसको सोल्व करना है, -12 को उधर भेजोगे, ठीक है, प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 10 बचेगा उधर, 4x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू निकालोगे 10/4, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा 5/2, या इसको मैं लिख दूं क्या, 2.5, इधर लिख देता हूं, x इज इक्वल्स टू 2.5 आ गया आपके पास। ज्यादा बड़ा ले लिया, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गई किसकी, सल्फर की, किसके अंदर, S4O6 2 नेगेटिव के अंदर। आगे चलिए देखिए, NH4NO3, इसमें दोनों नाइट्रोजन की पूछी है, तो इस कंपाउंड को हम अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। देखिए जरा, इस कंपाउंड को यहां से ब्रेक कर लो आप। अब यहां से ब्रेक करने के बाद क्या होगा, इधर क्या आ गया आपके पास, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और इधर क्या आ गया आपके पास, NO3 नेगेटिव। अब दोनों की, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की और यहाँ पे भी नाइट्रोजन की, अलग अलग आप सोल्व कर लोगे तो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर x मानी, तो x हाइड्रोजन का क्या हो गया, +4, क्योंकि एक हाइड्रोजन की +1 और 4 हाइड्रोजन की +4, टोटल चार्ज किसके बराबर है, +1 के बराबर है। क्लियर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 उधर जाएगा तो माइनस का -3 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, -3। उसके बाद इधर आ जाइए, यहां पे नाइट्रोजन की क्या मान लोगे, x, इसको सोल्व करेंगे, x -6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6, ठीक है। इसका टोटल चार्ज किसके बराबर दे रखा है आपको, -1 के बराबर, x इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा उधर जाके, प्लस का 5। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, आगे चले। नेक्स्ट है N2H5 का होल ट्वाइस SO4, तो इसको भी आप इसी प्रकार से जैसे कि ये किया था आपने, इसको भी आप 2 हिस्सों में ब्रेक कर लोगे ऐसे। तो अब देखिए इस साइड क्या बचेगा आपके पास, SO4 2-, क्योंकि सल्फेट के ऊपर अभी पढ़ के आए थे, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट होता है, तो सेम यही चीज वहां पे आपके पास है। उसके बाद देखिए N2H5 का होल ट्वाइस, इस पूरे का चार्ज +2 मिलेगा, तो मुझे बता दीजिए N2H5 का चार्ज कितना होगा, N2H5 का चार्ज कितना रहेगा, +1, कितना रहेगा, सिर्फ +1, क्योंकि N2H5 का होल ट्वाइस इस पूरे का चार्ज +2 है, तो एक मोलिक्यूल जो N2H5 है उस पर कितना मिलेगा चार्ज, +1। अभी यहां पे हम अलग अलग सोल्व कर लेंगे, यहां पे नाइट्रोजन को सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन को सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे सल्फर को सोल्व कर लेंगे। तो नाइट्रोजन की क्या मान लूंगा मैं, x, तो कितने हो गए
2x प्लस हाइड्रोजन की +1 होती है, टोटल 5 हाइड्रोजन है तो +5 इज इक्वल टू टोटल चार्ज किसके बराबर है, +1 के बराबर। 2x इज इक्वल टू प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पे जाके, -4। देख लीजिए क्यों, -5 उधर गया, +1 में से माइनस करोगे -4, x इज इक्वल टू -2। क्लियर है। ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गई नाइट्रोजन की। यहां पे इसमें सल्फर की क्या मान लोगे आप, x, तो x ये तो अभी अभी निकाली थी, कितनी आएगी, +6 आएगी। देख लेना पीछे एग्जाम्पल किया आपने। क्लियर है, देख लीजिए यहां पे ये कर रखा एग्जाम्पल नंबर 5, सल्फर की कितनी आएगी, +6, SO4 2 नेगेटिव के अंदर सेम यही है। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट आपके पास Na2S2O3, तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लोगे आप, x मान लोगे। सोडियम एल्कली मेटल है, ऑलवेज +1, 2 सोडियम दे रखे हैं, 2 हो जाएगी, प्लस में सल्फर की क्या हो गई 2x, माइनस में ऑक्सीजन की कितनी हो गई -6, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6, टोटल चार्ज कंपाउंड का 0, तो ये क्या हो गया 2x -4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो गया, तो यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, +2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी +2। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट है H4IO6 नेगेटिव, यहां पे आयोडीन की x मान लेंगे हम, तो हाइड्रोजन की क्या हो गई 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की +1, 4 हाइड्रोजन की +4 हो जाएगी, प्लस में एक ही आयोडीन है तो x, माइनस में ऑक्सीजन की क्या रहेगी -12, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन की -2, 6 ऑक्सीजन की -12, उसके बाद टोटल चार्ज इसका कितना दे रखा है -1, इसको सोल्व कर लेंगे, x -12 में से 4 को माइनस करोगे कितना बचेगा माइनस का 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -8 उधर जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा +7। क्लियर है यहां तक, आगे चले। अच्छा इधर बच रहे हैं 2 एग्जाम्पल इधर है, देखिए जरा HN3, यहां पे किसकी निकालनी है नाइट्रोजन की, तो ये क्या मान लोगे आप x। देखो मैंने कहा है 2-3 बार तो बोल दिया एक वीडियो के अंदर कि आप इसको पोज करके पहले ट्राई भी कर सकते हो, आपसे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमने कितने एग्जाम्पल कर लिए 14 एग्जाम्पल तो कर लिए, आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की निकालनी है, x मान लेंगे, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी 1, नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि एक नाइट्रोजन की x, 3 नाइट्रोजन तो 3x इज इक्वल टू टोटल चार्ज कंपाउंड का 0, 3x इज इक्वल टू ये 1 उधर जाके माइनस का, x की वैल्यू क्या होगी -1/3, -1/3। क्लियर है यहां तक, आगे चले। O2F2, यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लोगे आप x, तो क्या हो जाएगा ये 2x। फ्लोरीन की हमेशा -1 होती है, ये बात भी दूसरी तीसरी बार आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2, टोटल चार्ज 0। और O2F2 तो मैंने वहां पे जब एग्जांपल ऑक्सीजन के बारे में बताया था रूल नंबर 2 के अंदर, तो वहां भी बताया था O2F2 और एक OF2 होता है, जहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर तो पॉजिटिव आ नहीं सकता, तो ये हो गया। उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1, तो यहां पे क्या आ गई ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। क्लियर है, आगे चले। तो इनको आप पोज करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है, मैं करवा रहा हूं। MgHg मैग्नीशियम अमलगम है ये, मतलब कि ये एलोय है, यहाँ पे दोनों की ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलने वाली है 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मरकरी इज ऑल्सो 0, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी 0 रहेगी। आगे चले, 18th में आपको कोबाल्ट की निकालनी है, तो यहां पे कोबाल्ट की आप x मान लोगे, ये NH3 ले रखा है, NH3 क्या होता है अमोनिया, क्या अमोनिया पे कोई चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेके सोल्व करेंगे हम इसको। कोबाल्ट की x, अमोनिया 5 है, एक अमोनिया की 0, माइनस में क्लोरीन की कितनी होती है -1, हेलोजन है, हेलोजन की जनरली क्या रहेगी -1, वेरी कर सकती है -1 से +7 तक, तो अगर कभी कैलकुलेट करवा रहा है तो आप वहां पे सोचिए कि -1 नहीं है, और कैलकुलेट नहीं करवा रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि वहां पे -1 रहेगी, तो क्लोरीन की -1, फिर से क्लोरीन आ गया इसकी -2,
क्योंकि दो क्लोरीन हो गए ना, एक क्लोरीन की -1, दो क्लोरीन की -2, पूरे कंपाउंड का चार्ज 0। इसको सोल्व कर लेंगे हम। x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। क्लियर है यहां तक? आगे चले, देखिए जरा NOClO4। अब देखिए यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया आपसे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहां पे तो -1 नहीं रहने वाली है। इसको हम सोल्व करेंगे फिर पता चलेगा कि कितनी है। तो इसको भी मैं बता रहा हूं कि दो टुकड़ों में तोड़ोगे, और यहां पे मैं बता देता हूं NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन होती है, नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसोनियम आयन होती है। ठीक है, तो यहां पे दो आयन कौन कौन सी रहने वाली है, देखिए जरा। ये कंपाउंड भी आप यहां से ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 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 आ जाएगा NO+ और इधर आ जाएगा ClO4-। क्लियर है? अब यहां पे आप नाइट्रोजन की और क्लोरीन की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आराम से सोल्व कर सकते हो। यहां पे नाइट्रोजन की x मान लेंगे, यहां पे क्लोरीन की x मान लेंगे, x मान के आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैं करवा देता हूं। नाइट्रोजन की x, ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज +1 के बराबर, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई +3। मतलब यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, +3। क्लियर है? इधर आ जाइए, क्लोरीन की x ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -8, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8। ठीक है, टोटल चार्ज किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, +7। तो यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +7। क्लियर है? तो ये दो अलग अलग केस हो जाएंगे इसके। आगे चलो, नेक्स्ट जो है आपके पास नाइट्रोजन की x मान लोगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन की x हो गई, हाइड्रोजन की +2 हो जाएगी यहाँ पे, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की फिर से +1 इज इक्वल टू 0। ये तो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 जनरली हर केस के अंदर, मेटल हाइड्राइड में -1 रहेगी, मोस्टली केसेस में +1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली हर केस में क्या मिलेगी आपको, -2। ठीक है, तो बस इसी का यूज करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x ये 1 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगी यहाँ पे। आगे चले, तो इसको आप पॉज करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है, मैं करवा रहा हूं। प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान लोगे, प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान लोगे। C2H4 क्या है यहाँ पे, C2H4 है बेटा इथीन। क्या है, इथीन, और इथीन के ऊपर भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या रहने वाली है, 0। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसिडर करके हम सोल्व कर लेंगे। तो प्लेटिनम x हो गया, ठीक है, C2H4 का चार्ज 0 हो गया, क्लोरीन के ऊपर -3 हो गया, क्योंकि एक क्लोरीन का -1, 3 क्लोरीन है तो -3। टोटल कंपाउंड का चार्ज कितना है, -1 के बराबर है, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। क्लियर है यहां तक? आगे चलें, देखिए जरा Fe3O4, यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको x मान लेंगे, सोल्व कर दो। 3x माइनस, ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है तो कितनी हो गई, -8 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू +8, x इज इक्वल टू +8/3। ये किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, आयरन की Fe3O4 के अंदर। ठीक है, Fe3O4 आयरन की एक और होती है, इसका नाम जो है मैग्नेटाइट होता है। क्लियर है यहां तक? आगे चले, देखिए जरा BaH2PO4 का होल ट्वाइस। तो इसको भी सोल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों करवा देता हूं यहां पे। एक तरीका तो ये है, देखिए ध्यान से सुनना, Ba जो है, Ba ये बेरियम है और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 रहने वाली है। तो इस पूरे कंपाउंड का चार्ज, पूरे कंपाउंड का चार्ज -2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ H2PO2 का हिस्सा कितना रहेगा, -1।
कितना रहेगा -1। तो H2PO2 नेगेटिव लेके आप इसको सोल्व कर लीजिए। फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या मान लेंगे, फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेंगे X। हाइड्रोजन का 2 हो गया, फोस्फोरस की X, ऑक्सीजन की -4, क्योंकि ऑक्सीजन एक की -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4। टोटल चार्ज किसके बराबर दे रखा है, -1 के बराबर। यहां पे X को सोल्व करोगे, -4 में से प्लस का 2 जाएगा, -2 इज इक्वल टू -1, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू +1। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इस पूरे कंपाउंड को सोल्व कर लीजिए। पूरे कंपाउंड को भी सोल्व करोगे तो भी फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1। मैं कर देता हूं, देखिए जरा इधर। बेरियम की क्या हो गई, +2। हाइड्रोजन की कितनी हो गई, +2। अच्छा हाँ सुनो एक बात, इसका होल ट्वाइस है ना यहाँ पे, तो ऐसा कर लेते हैं प्लस, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना चाह रहा हूँ। ब्रैकेट का यूज आपको पता चलेगा अभी क्यों ऐसा हो रहा है। हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +2। फॉस्फोरस की क्या मान लोगे, X। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, -4। और इसको पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के बाहर लगा हुआ है 2, और अब इस पूरे कंपाउंड पे तो कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो बाहर 2 हो गया, ये प्लस X -2 हो गया, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इज इक्वल टू 0। इस 2 को आप उधर भेज दोगे, इस 2 को आप उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से, ये तो गलत आ रहा है क्या, +2, चलो अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 + 2x -4 इज इक्वल टू 0, सही है। 2x, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, बताओ जरा, -2 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दोगे, 2x इज इक्वल टू +2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू +1। तो आप चाहे ऐसे सोल्व करो या ऐसे सोल्व करो, केमिस्ट्री वालों का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। देख लीजिए जरा आराम से, रिपीट करना है, इस वाले को रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। बेरियम की +2, प्लस में आगे चले हम, हाइड्रोजन की +2 हो जाएगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। फॉस्फोरस की आपने क्या मान ली, X, फॉस्फोरस की क्या मान ली, X। ऑक्सीजन की -4। अब इतने को देखो, ये होल ट्वाइस में है, होल ट्वाइस में है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर सोल्व करोगे, X -2, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x -4, -4 में से 2 जाएगा, माइनस का 2, -2 को उधर भेजोगे, प्लस का 2, 2 से डिवाइड करोगे, प्लस का 1। क्लियर है। सेम इसी तरीके से 24 को भी आप पूरे को सोल्व करना चाहो पूरे को कर लो, नहीं तो मैं कैसे करता हूं, मैं यहां पे FeSO4 को बाहर निकाल लेता हूं, बस बाकी का कोई काम नहीं है। FeSO4 को बाहर निकाल लो, और अब मुझे आप बताओ सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो Fe के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं Fe की X मान रहा हूं तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। क्लियर है। और अगर इसी तरीके से आप पूरा भी सोल्व करना चाहो तो पूरा सोल्व कर लो, तो भी वैल्यू कितनी आएगी, -2। बता देता हूं, देखो, Fe का X, SO4 का -2, NH4 का +1, पूरा 2 से होल है तो +2, SO4 की -2, वाटर का चार्ज 0, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। चलो करवा ही देता हूं, देखिए एक बार, देखिए जरा ध्यान से देखिए। आयरन की X मान ली, X। सल्फेट का चार्ज क्या रहेगा, -2। NH4 के ऊपर कितना रहता है, +1, पूरे का होल है तो कितना हो जाएगा, +2। सल्फेट का चार्ज कितना रहेगा, -2। वाटर का चार्ज कितना रहेगा, 0। 6 वाटर है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 रहेगा, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कंपाउंड का 0। 2 से 2 कैंसिल, -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो आप कैसे भी सोल्व करिए, आंसर सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। और ये जो कंपाउंड लिख रखा है यहाँ पे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसका नाम होता है मोहर साल्ट। क्या नाम होता है इसका, मोहर्स साल्ट। क्लियर है यहां तक, आगे चले, नेक्स्ट देखिए, पोज करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं सोल्व करवा देता हूं। यहां पर आयरन और कार्बन दोनों की पूछी है तो यहां पर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो बेटा C2O4 जो है,
C2O4 जो है वो ऑक्सलेट आयन होती है। क्या होती है? ऑक्सलेट। इसको समझा देता हूं मैं। COOH ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड, जो हमारे टमाटर में प्रेजेंट होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। एसिड है, H प्लस का लॉस करेगा। H प्लस इसने भी दे दिया, H प्लस इसने भी दे दिया, तो यहां पे क्या बच गया? COO माइनस, COO माइनस। ये जो बना इसे बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन। क्लियर है? तो अगर इसको आप लिखना चाहो जैसे यहां लिखा है, तो कार्बन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, C2O4 और 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर भी दो चीजें प्रेजेंट हैं। इनको भी आप वैसे ही अगर ब्रेक करके लिखना चाहो तो यहां से ब्रेक कर लो। ये क्या हुआ? इसको भी चाहो तो यहां से ब्रेक कर लो। यहां से ब्रेक करोगे तो क्या क्या बनेगा आपके पास? इधर Fe2 प्लस और इधर C2O4 2 माइनस। तो यहां से तो Fe की तो +2 होगी। क्लियर है? अगर आप लिखना भी चाहो तो Fe की मान लो मैंने x मानी थी, यहां पे x मानी थी। ठीक है, तो x की वैल्यू इस साइड कितनी आ गई? +2। आयरन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, कितनी आ गई? +2 आ गई। और यहां पर कार्बन की भी आप x मान के सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस ऑक्सीजन का कितना रहेगा? -8 इज इक्वल टू टोटल चार्ज -2। -8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 बचेगा उधर। 2x इज इक्वल टू +6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +3। क्लियर है? तो यहां पर भी दो केसेज हो गए हमारे पास। आयरन को अलग लिख लिया हमने और C2O4 2 नेगेटिव को अलग लिख के सोल्व कर लिया। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट जो है आपके पास, देखिए ऐसा एग्जांपल भी हम कर चुके हैं। बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है, बेरियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है? बेरियम के ऊपर +2 रहता है। तो MnO4 होल ट्वाइस, इसका पूरा चार्ज कितना हो जाएगा? इसका पूरा चार्ज -2। तो बताओ MnO4 के हिस्से कितना चार्ज आया? -1। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। तो यहां पर Mn को मैं x मान लूंगा। ठीक है, x। ऑक्सीजन का चार्ज -8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज -1। x इज इक्वल टू -8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 7। क्लियर है? ये किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? Mn की आ गई। और चाहो तो आप पूरे को सोल्व कर लो, जैसे पहले भी हमने किया है। दोनों तरीके से पूरे को सोल्व करोगे तो भी +7 आएगी। क्लियर है? आगे चले, देखिए जरा। CrOH4 नेगेटिव, ये तो सबकी जानी पहचानी आयन है। OH नेगेटिव कौन सी आयन होती है बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या मान लोगे? x मान लोगे। देखो जरा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने x मान ली। x +4 इंटू OH का कितना है? माइनस चार्ज है तो -1 इज इक्वल टू कंपाउंड का पूरा चार्ज -1। x -4 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3। क्लियर है? यहां तक ये किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? क्रोमियम की आ गई। अगला है वेनेडियम, VO2 पॉजिटिव। तो वेनेडियम की x मान लोगे, x -4, क्योंकि ऑक्सीजन की -2, दो ऑक्सीजन है तो -4 इज इक्वल टू +1। माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? +5। वेनेडियम की क्या आ गई? +5। क्लियर है यहां तक? आगे चलें, पॉज करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है, लास्ट 3 एग्जाम्पल बचे हैं ये किसके? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए। कार्बन की x मान लोगे, x प्लस हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2, कंपाउंड का टोटल चार्ज 0, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 0। CH2O के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। CrO2Cl2 का भी एक फेमस सा नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या है ये?
क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमियम की कितनी मान लोगे x, तो यहां से x ऑक्सीजन की -4, क्लोरीन की -2, कंपाउंड का टोटल चार्ज 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। क्लियर है यहां तक? आगे चले, KMnO4 लास्ट एग्जांपल। यहां पर मैग्नीशियम की क्या मान, सॉरी मैंगनीज की क्या मान लोगे x, पोटासियम एल्कली मेटल है, कितनी रहेगी +1, प्लस में मैंगनीज की x माइनस ऑक्सीजन की 8 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। ये किसकी आ गई, मैंगनीज की आ गई। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हमने क्या सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर किया है, उसके बाद स्टार्टिंग में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल 15 रूल अपने पढ़े हैं और वो आपने सारे के सारे ध्यान रखने हैं, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब मैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना और सिखा देता हूं, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है ना। उसमें परोक्सी लिंकेज भी हम देखेंगे कि कितने परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर में किसी भी एलिमेंट को अंडरलाइन नहीं किया गया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से सोल्व होंगे और इसके साथ साथ आपने हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, मतलब क्रोमियम का भी बताना है और ऑक्सीजन का भी बताना है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का अगर आप यूज करो, मान लो मैं क्या पूछूंगी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहां से निकालो, तो ऑक्सीजन की -2 लेके -10 किया तो क्रोमियम की तो +10 आ गई। +10 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब यहां पर सभी ऑक्सीजन -2 स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। तो फिर कैसे हैं, वो क्लियर होगा इसके स्ट्रक्चर से। CrO5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। CrO5 का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, Cr डबल बॉन्ड O, सिंगल O, सिंगल O, इधर सिंगल O, यहां पे O, ठीक है, जैसे बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CrO5। क्लियर है? अब जो 3 रूल मैंने आपको बताए थे लास्ट के अंदर, देखिए जरा एक बार, यहां पे आ जाइए। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना सीखना है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा, -1 +1 डिफरेंट एलिमेंट के बीच में होना चाहिए। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा, -2 +2 अलग अलग एलिमेंट, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये हमने पहले से मान रखा है। क्लियर है? ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ोगे, -3 +3 बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर सेम एलिमेंट के बीच में है तो बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ोगे तो 0 0 चार्ज ही रखना है, तोड़ो ही मत उसको, इसका मतलब उसको ब्रेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात ये। दूसरा क्या था, आयन वाला केस यहाँ पे यूज नहीं होगा, हाँ होगा, ये भी होगा। अगर आयन वाला केस आता है आपके पास तो आयन पे जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। क्लियर है? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज नहीं होगा। क्लियर? तो चले देखिए जरा, आ जाइए यहां पे। देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -2, क्रोमियम पे कितना आएगा, प्लस। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्यों? क्योंकि कार्बन, सॉरी, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड को, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज आना है। क्लियर है ये? आगे चले, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन पे -1 और क्रोमियम पे +1। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तोड़ा है आपने। सिंगल बॉन्ड अगर आप तोड़ोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1, क्रोमियम पे +1। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन पे -1 और क्रोमियम पे +1। क्लियर है? सेम यही केस है। इस बॉन्ड को भी अगर ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, और अगर मैं इस बॉन्ड को भी ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन पे -1 और क्रोमियम पे +1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, क्या ये वाला बॉन्ड तोड़ने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? सेम एलिमेंट के बीच में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, इससे चार्ज सेपरेट नहीं होगा। क्लियर? सेम टू सेम ये वाला बॉन्ड तोड़ने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सेम एलिमेंट है, दोनों सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है?
तो चले आगे चले। तो अब ध्यान से सुनिए जो मैं लिख रहा हूं, क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बताइए, +2 +1 +1 +1 और +1 टोटल जोड़ लीजिए कितना है, कितना है +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितनी आ गई +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताइए जरा, यहां पर -2, बाकी के 4 केसेस में -1, मतलब ऑक्सीजन यहां पे 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -1 एंड -2। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, परोक्सी लिंकेज, क्या बताने हैं आपने, परोक्सी लिंकेज बताने हैं, कितने हैं बताइए जरा, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन की माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम टू सेम यहां, सेम टू सेम यहां, मतलब 2 परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। क्लियर है, परोक्सी लिंकेज कितने प्रेजेंट है यहाँ पे 2। तो पीएल कैलकुलेट करना स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो पाएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारे पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आगे चले, अगला है K3CrO8, इसका भी आपको स्ट्रक्चर से ही क्लियर होगा। देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमियम, ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, उसके बाद O O K O O K O O K, और ऑक्सीजन और पोटासियम के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, यहां तो कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है ये, तो यहां पे मैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पहले ही लिख देता हूं। क्लियर है, बाकी हम ब्रेक करके सीख लेंगे, बाकी हम ब्रेक करके सीख लेंगे। देखिए कैसे सीखेंगे, इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो इस पे -1, क्रोमियम पे +1, इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1। क्लियर है, इसके अलावा कोई बॉन्ड तोड़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्यों नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नहीं टूटेगा, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। ये वाले भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, ये आयनिक बॉन्ड थे, ये मैंने पहले से सेपरेट करके दिखा दिए, पोटासियम पे प्लस चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। क्लियर है यहां तक, आगे चले। तो अब आपने बस ये बताना है, क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बता दीजिए, कर लीजिए टोटल, 1 2 3 4 5, कितना आएगा +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, सभी केसेस में कितनी है -1, कोई -2 का नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटासियम बताइए, पोटासियम कितनी रहेगी +1, कितनी रहेगी +1। और लास्ट में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पीएल मतलब परोक्सी लिंकेज, परोक्सी लिंकेज को बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएल लिख लूंगा, ठीक है, क्या लिख लेंगे पीएल। चलो कैलकुलेट करिए कितने हैं, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, और ऑक्सीडेशन स्टेट -1, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहां पर टोटल परोक्सी लिंकेज कितने हैं 4 है। क्लियर है, K3CrO8 का ये स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास, स्ट्रक्चर से ही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल कैलकुलेट करना आएंगी। आगे चले, देखिए जरा, नेक्स्ट है Br3O8, चलो इसको भी कर लेते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर आप आराम से कर पाएंगे, पॉज करके ट्राई करना, मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं, कैसा होगा, O डबल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर से Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर रहेगा Br3O8 का। अब आपको सिर्फ ये करना है, क्या करना है, ब्रेक करने हैं बॉन्ड्स को, ठीक है, और आप आसानी से सभी की कैलकुलेट कर लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जरा, पोज करके ट्राई करना है इसको, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे -2, ब्रोमीन पे +2, इस बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ पे -2, ब्रोमीन पे +2, इस बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ पे -2 और ब्रोमीन पे +2। क्या इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में है सेम,
सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, अगर आप ब्रेक करोगे भी तो उससे चार्ज सेपरेट नहीं होगा। मैं डॉटेड लाइन लगा दूंगा यहाँ पे, क्या होगा 0 0 रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको कंसिडर ही मत करो आप। उसके बाद आगे चलो, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे -2 +2, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे इधर +2 इधर -2। क्या इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में है, सेम एलिमेंट है, तो ब्रेक नहीं होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे -2 +2, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे -2 +2, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे यहाँ पे +2 यहाँ पे -2। क्लियर है? अब आप सभी के ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए मेरे को। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहने वाला है? देखो -2, सभी जगह -2 है, तो ये -2 रहेगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन बता दीजिए। यहाँ पे +2 +2 +2 +6, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, मतलब कि दो ऑक्सीडेशन नंबर है +4 एंड +6। क्या कोई परोक्सी लिंकेज दिख रहा है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड ही नहीं है कहीं पर भी, तो कोई परोक्सी लिंकेज नहीं है, तो यहाँ पे परोक्सी लिंकेज कितने रहेंगे? 0। क्लियर है यहां तक? आगे चले, आगे चले। कार्बन सबऑक्साइड C3O2, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, फिर आप इसको पोज करना और ट्राई करना, सोल्व हो जाएगा। देखिए जरा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये C3O8 का O2 का C3O2 का स्ट्रक्चर है। ट्राई करिए जरा, देखिए, पोज करके ट्राई करना। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां पे -2 कार्बन पे +2, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां पे -2 कार्बन पे +2। क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन दोनों सेम एलिमेंट है, यहाँ पे कार्बन कार्बन दोनों सेम एलिमेंट, ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तो बीच वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 0। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे भी लिख लीजिए क्या क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? -2 इधर -2 उधर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के दो आएंगे यहाँ पे +2 या 0, क्या क्या आएगी? +2 एंड 0। क्या कोई परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है? नो सर, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कहीं पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? आगे चले, देखिए जरा। नेक्स्ट है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, और इसके ऊपर स्टार लगा लो भाई, जितने लगाए जाएं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं और फिर आप सीखेंगे, इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा। हाइब्रिडाइजेशन का चैप्टर 4 है 11th का, केमिकल बॉन्डिंग वाला, वहां से एक यूज होगा। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा यहाँ पे, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी वो कैसे आती है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम 4th चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको वो बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए जरा, इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O O O Na और Na, और यहाँ पे चार्ज लिख देता हूं Na+O-, Na+O-। देखिए जरा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है किसका? Na2S2O3 का। यहाँ पे एक बात क्या है कि यहाँ पे ये जो सल्फर है, इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, मतलब 2 लोन पेयर हैं, 2 इधर आ गए, इसके 6 के 6 यूज हो गए। इस सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से आप निकालोगे, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 इसके पास लोन पेयर है, तो टोटल सम 3 हो गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और ये जो सल्फर है यहाँ पे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3। क्लियर? मतलब ये दोनों सल्फर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं है, ये कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है, और यहाँ पे इस सल्फर की sp3 है, तो ये बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। यहाँ पे s कैरेक्टर 33% है, यहाँ पे s कैरेक्टर 25% है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है, इसके अंदर आप इस बॉन्ड को भी ब्रेक करोगे। तो देखिए जरा,
ये वाला कलर दिखेगा, सही है। देखिए इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे आप, करोगे, अब की बार होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो गई है। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले की ज्यादा है, तो इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर +2, इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। अब आप सभी की ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 2 2 4 और 2 6 +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा सुनो एक मिनट, +6 और इस वाले सल्फर की कितनी है, -2, तो +6 के साथ साथ -2 भी रहेगी सल्फर की। ये कलर दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी रहेगी, -2, यहां देखो -1 इस आयनिक बॉन्ड की वजह से, -1 इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, तो -2 रहेगी यहां पर भी और यहां पर भी। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितनी रहेगी, +1। और क्या यहां पे परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, नो सर, 0। परोक्सी लिंकेज क्या रहेंगे, 0। क्लियर है यहां तक, आराम से देख लीजिए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, इसको आप अच्छे से दोबारा से बैक करके वीडियो को देखना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे हुई, sp3 कैसे हुई, ये हम डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। तो आगे चलिए, H2SO5 इसका नाम है कैरोज एसिड या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर बन गया, पॉज करिए, ट्राई करिए, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए जरा मैं करवाता हूं। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, +1 -1। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, -1 +1। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, -2 +2। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, +2 -2। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, -1 +1। क्या इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, नहीं करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इसको तोड़ोगे तो +1 -1। क्लियर है, सभी को लिख लीजिए अब आप। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना है, 2 2 4 और 2 6 +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए, -2 यहां, -2 यहां, -2 यहां, इन तीनों केसेस में तो -2 और यहां पे -1, -2 एंड -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताइए जरा, इधर +1 उधर भी +1। परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, यस, ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, -1 यहां, -1 यहां, क्या हो जाएगी यहां पे परोक्सी लिंकेज, एक परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, 1। क्लियर है यहां तक, ये H2SO5 हो गया कैरोज एसिड, जिसको परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, आगे चले देखिए जरा। नेक्स्ट है H2S2O8 मार्शल्स एसिड या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूं, जैसे स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद आप क्लियरली आराम से सोल्व कर पाएंगे। देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर होता है H2, 2 H हो गए, एक H उधर एक H इधर, S2 एक सल्फर ये एक सल्फर ये, O8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्ट्रक्चर होता है H2S2O8 का, मार्शल्स एसिड परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जो सिखाया है वही तो लगाना है बस, कोई नई चीज थोड़ी लगानी है। देखो क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे +1 -1, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे -1 +1, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे -2 +2, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे +2 -2, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे +1 -1। ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा, सेम एलिमेंट के बीच में है। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे -1 +1,
इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे -2 +2, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे +2 -2, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे +1 -1, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे -1 +1। क्लियर है? लिख दीजिए सारी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर देखिए कितना है, 2 2 4 और 2 6 +6, इधर भी +6, 2 2 4 और 2 6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिख दीजिए, यहां पर -2 -2 -2, यहां पर -1 है दोनों की, -2 -2 और -2, मतलब -2 और -1 रहने वाली है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, +1 इधर +1 उधर। और परोक्सी लिंकेज देखिए बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक परोक्सी लिंकेज यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक? आगे चले, नेक्स्ट है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। इसका भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, बाकी आप कर लेंगे फिर। NaOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक सल्फर हो गया, ठीक है, सल्फर 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 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O Na। देखो जरा सल्फर कितने हैं, 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इधर 3 उधर 6, सोडियम कितने हैं, 2। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, Na2S4O6 का। अब जो सिखाया है वही तो लगाना है। देखिए जरा एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड है तो +1 और -1 फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। 1 को लिखो ही मत, माइनस लिख दो, इस पे माइनस इस पे प्लस। बाकी आपने ब्रेक करना है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, आपने ब्रेक करना अच्छे से आता है तो आप कर लीजिएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे -1 +1, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे -2 +2, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, नहीं करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सेम एलिमेंट्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो यहां पर हम बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। दूसरी बात, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है यहां पे, क्लियर। उसके बाद इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे +2 -2, क्या ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं, दोनों सेम है। क्या ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं, दोनों सेम है। यहां पे फिर से ब्रेक करेंगे -2 +2, इसको ब्रेक करेंगे +2 -2, इसको ब्रेक करेंगे +1 इधर और -1 इधर, लिख देंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। अब देखिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, यहाँ पे 0, क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक किया ही नहीं हमने, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज सेपरेट नहीं होगा। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 2 2 4 और 1 5 +5 यहाँ, 2 2 4 और 1 5 +5 वहां, और इनके बीच में कितनी है, 0, +5 एंड 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए जरा, -2 -2 -2 -2, यहां भी -2 -2, हर जगह पे कितनी है, -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम Na +1 यहां +1 वहां, दोनों जगह पे +1 है। क्या कोई परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, नो सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है, तो 0 परोक्सी लिंकेज 0। आगे चले, ब्लीचिंग पाउडर देखिए CaOCl2, तो इसको भी मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं। CaOCl2 जो है बेटा, इसमें ये आयन प्रेजेंट होती हैं, Ca2++, OCl पूरे पे नेगेटिव, प्लस में Cl नेगेटिव। ब्लीचिंग पाउडर में ये आयंस प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पे आपको कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 दिख रहा है, इधर क्लोरीन का भी -1 साफ दिख रहा है। यहां पे आपको अगर कैलकुलेट करने की नौबत आएगी तो बेटा यहां पर इस क्लोरीन का कैलकुलेट करना है, जो कि आप x मान लोगे, जो कि क्या मान लोगे, x। ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +x, टोटल चार्ज -1 के बराबर। ये -2 उधर जाएगा तो -1 के बराबर -1, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x = +1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +1 किसकी, क्लोरीन की। तो मैं अब लिख देता हूं सारे,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम साफ दिख रहा है +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना आएगा बताइए जरा, +1 यहां -1 यहां, तो -1 एंड +1 दोनों रहेगा। और अगर परोक्सी लिंकेज की कोई पूछ ले तो यहां पर कोई परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद है हाइड्राजोइक एसिड HN3। बेटा इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया है, या ये पूछ लिया जाए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या फिर रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने कैलकुलेट करनी है, तो दोनों ही केसेस में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है और लीनियर चेन स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लीनियर स्ट्रक्चर ऐसा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। रूल्स बिल्कुल सेम वही रहेंगे जो आपको सिखाए गए हैं। बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, करिए जरा। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे +1 -1, क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा, ठीक है, कोई नहीं टूटेगा। क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट के बीच में। क्या ये बॉन्ड टूटेगा? सेम एलिमेंट के बीच में नहीं टूटेगा, तो यहां पर 0 और 0 रहेगी। क्लियर है? तो सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। यहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बता दीजिए बेटा, -1 ये रही और 0 ये रही, मतलब 0 एंड -1। क्या कोई परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है? नहीं है, 0 परोक्सी लिंकेज। ऑक्सीजन ही नहीं है तो परोक्सी लिंकेज कहां से आएगा? क्लियर है यहां तक? आगे चले, लीनियर स्ट्रक्चर को देख लीजिए। लीनियर स्ट्रक्चर को यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो +1 -1। क्लियर है? क्या इस बॉन्ड को तोड़ेंगे? नहीं। क्या इस बॉन्ड को तोड़ेंगे? नहीं। सेम एलिमेंट के बीच में है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो सिर्फ ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां से हम लिख देंगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन देखिए, अब यहां पर -1, यहां पर भी -1 और यहां पे +1, मतलब -1 और +1 दो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं किसके? लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर, -1 और +1। रिंग वाले में भी दो ही थे, लेकिन एक 0 था, एक माइनस था, प्लस नहीं था। यहां पर प्लस भी रहेगा। परोक्सी लिंकेज 0, कोई परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है यहां तक? आगे चले, आगे चलते हैं। Fe3O4 मैग्नेटाइट, ये पहले भी बताया था मैंने आपको, वहां पे हमने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, लेकिन यहां पे इंडिविजुअल निकालनी है, ये फर्क है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल के आए हैं Fe3O4 का। एग्जांपल दिखाऊं आपको, ये रहा, देखिए Fe3O4 मैग्नेटाइट +X8/3 आया था, लेकिन ये एवरेज था। अब आपको इंडिविजुअल निकालना है, मतलब कि Fe का अलग निकालना है और ऑक्सीजन का अलग चाहिए। Fe3O4 दो चीजों से मिलके बनता है, बता देता हूं किस किस से। FeO+ Fe2O3, इस प्रकार की जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड। ये दो ऑक्साइड इसमें कंबाइंड है। अब यहां पर आप अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे दोनों की। देखिए जरा, आयरन की X मान लूं, ऑक्सीजन की तो पता ही है -2 है, मतलब यहां पर इस केस में आयरन की क्या आएगी? इस केस में आयरन की क्या आएगी? +2। क्लियर है? कितनी आ गई? +2। इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए। आयरन की क्या मान लूंगा मैं? X, तो ये क्या हो जाएगी? 2x माइनस ऑक्सीजन की -6 हो जाएगी, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। -6 = 0, 2x +6, x +3 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? आगे चले, आगे क्या चलना है? ये की वैल्यू लिख दो सारों की अलग अलग, फिर क्या क्या लिखनी है देखिए जरा। जैसे हम लिखते आए हैं अभी तक जितने भी एग्जांपल किए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो तो -2 ही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन बताइए बेटा, +2 एंड +3। परोक्सी लिंकेज 0, कोई प्रेजेंट नहीं है। परोक्सी लिंकेज यहां पर 0 है। क्लियर है? सेम टू सेम Pb3O4, इसको मिनियम बोलते हैं, या रेड लेड या सिंदूर, जो भारतीय महिलाएं मांग में भरने के लिए यूज करती है ना, वो हमारे पास
Pb3O4 होता है, जिसे हम रेड लेड भी बोलते हैं, ये सिंदूर में यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये भी दो आयन दो ऑक्साइड से मिलके बनेगा, किस किस से, PbO प्लस PbO2, लेकिन PbO का रेशियो ट्वाइस रहेगा PbO2 से। अब टोटल करके देख लीजिए, बैलेंस हो रहा है साफ साफ। यहां पे देखो Fe Fe2 Fe3 हो गया, एक O और एक O3 O4 हो गया। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो दो Pb है, एक Pb रहा, Pb3 ऑक्सीजन, दो यहां और दो यहां, 4 Pb3O4। अब आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ऑक्सीजन की तो हमें पता है ना, ऑक्सीजन की तो -2 रहेगी, तो लेड की कितनी रहेगी, +2। यहां पर ऑक्सीजन की -2 रहेगी तो लेड की कितनी आएगी, +4। सोल्व कर लीजिए, चाहे इसकी मैंने x मान ली, मान लो तो x ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, यहां पर तो +2 आएगी। उसके बाद इधर आ जाइए, इसकी मैंने x मान ली, किसकी, लेड की, तो Pb इसकी x -4, क्योंकि ऑक्सीजन की -2, 2 की -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 हो गया। तो यहां पर भी अगर मैं सबकी अलग अलग लिखता हूं, क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड बेटा +2 भी है और +4 भी है, पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है क्या, नहीं है, 0। तो आज हमने क्या सीख लिया, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना भी सीख लिया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट करना सीख लिया, ढेर सारे एग्जांपल्स कर लिए, और उसके साथ साथ हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल भी पढ़ लिए। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। आराम से आपको ये लेक्चर पूरा देखना है और पेन कॉपी को लेके बैठना जब आप भी इस वीडियो को देखो, और सभी चीजों को धीरे धीरे नोट कर लेना है। क्लियर है? तो आपने ये लेक्चर देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हम एक बात कह देते हैं, इस लेक्चर को देखने के लिए बड़े वाला थैंक यू, और फिर हम अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय।